नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। आखिरकार ट्रक ड्राइवरों की जीत हो गई और सरकार को उनके आगे झुकना ही पड़ा। जी हाँ, हिट एंड रन कानून के खिलाफ 2 दिन से हड़ताल पर चल रहे ट्रक ड्राइवरों और सरकार के बीच आखिरकार कल रात सुलह हो गई, जिसके बाद हड़ताल वापस लेने पर सहमति बन गई। देश भर में आपको, जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 2 दिनों से ड्राइवरों की हड़ताल की वजह से आवाजाही काफी ज्यादा प्रभावित रही। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी रही, लोग काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दिए। इसी को देखते हुए मंगलवार को सरकार ने अखिल भारतीय परिवहन कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत की। सरकार ने कह दिया है कि ये कानून हम अभी लागू नहीं कर रहे हैं, लागू करने से पहले विचार विमर्श किया जाएगा। और बैठक के बाद ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने सभी ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई। लेकिन आखिरकार सरकार ने इतनी जल्दी पलटी कैसे मार ली और क्या है इसके पीछे की असली कहानी की? आखिर सरकार ने कैसे, किस तरह से ये कानून जो है वापस तो लिया नहीं है, वो इसे लागू करेंगे। उन्होंने कहा है कि अभी हमने लागू नहीं किया। तो क्या है इसके पीछे की कहानी, ये सब हम जानेंगे। और इसके लिए हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो क्या लगता है सर कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, क्या ये यही इस सरकार पर लागू होता है? नहीं नहीं निधि, आप ये गलतफहमी न रखें कि सरकार जो है झुक गई है। जिस प्रकार से अन्नदाताओं को, किसानों को जुमला दिया गया था, क्या जुमला दिया गया था, क्या आश्वासन दिया गया था? कार्रवाई होगी, जो टेनी मिश्रा हैं, मोनू मिश्रा हैं, कहा गया था कि आपके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, निर्णय होगा। क्या हुआ? जो आपने वादे किए थे, जितने भी वादे जिनके साथ भी किए, पहलवानों के साथ क्या हुआ था? ये कहा गया कि गृह मंत्री अमित शाह जी से मिले ये लड़कियां, ये पहलवान, और वो जुमले में आ गए। पहलवान जाके रात को जाके अमित शाह जी से मिल गए, उनको बदनाम कर दिया गया। क्या कहा गया कि ये पहलवान जो हैं, इन्होंने आंदोलन को धोखा दिया और लोगों को ये एक आभास दे दिया कि हम बेफजूल इनके साथ खड़े रहे, ये तो अमित शाह से जाकर समझौता कर रहे हैं। और अमित शाह जी ने इन पहलवानों से क्या वादा किया था? वादा यह किया था कि ब्रजभूषण शरण पे कार्रवाई होगी और जल्द कार्रवाई होगी, जो आवश्यक कार्रवाई है वो होगी। क्या कार्रवाई हुई? क्या कार्रवाई हुई? क्या ब्रजभूषण शरण सिंह को लोकसभा से हटाया गया? क्या उनको लोकसभा से निष्कासित किया गया? चार्जशीट हो गई है। क्या ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के अंदर गए? नहीं गए। ये आश्वासन है, ये इसका मूल्य है। ये जो ट्रक ड्राइवर्स की केवल बात ना करें, हम सारे ड्राइवर्स की बात करें जी। जो ट्रक ड्राइवर्स अगर इस मुगालते में हैं कि ये सस्पेंड कर दिया गया है, तो ये सस्पेंड करने के, जैसे किसान तो अड़ गए थे कि वापस लो बिल, अजमेर के अंदर ट्रक ड्राइवर्स ने अपनी स्ट्राइक विड्रॉ नहीं की है जी। और जो कलेक्टर साहब इन लोगों से कह रहे थे कि तुम्हारी औकात क्या है, आज उन्हीं को बुला के वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारी बात मान रहे हैं और हम जो है अब कानून लागू नहीं करेंगे। आप बताइए, किसी सरकारी अधिकारी का या सरकार का एक कानून जो पारित हो गया, संवैधानिक रूप से पारित हो गया, जो लोकसभा राज्यसभा में पारित हो गया, जिसमें राष्ट्रपति महोदय के दस्तखत हो गए, उसको रोकने का अधिकार किसके पास है? ये तो उसी प्रकार की घटना है जैसे राहुल गांधी का ये लोग मजाक उड़ाते हैं कि अध्यादेश पास किया उन्हीं की सरकार ने और राहुल गांधी ने उसकी प्रति को फाड़ के फेंक दिया। अरे तो आप भी तो ये कर रहे हैं। आप भी, जो कानून संवैधानिक रूप से सारी प्रक्रियाओं को पार करके कानून बन गया है, उसको ये डीएम साहब और कलेक्टर साहब और सरकार की क्या हिम्मत है कि उसको रोक दें? क्या कानून से ऊपर है सरकार? भाई देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने पीके थुंगन का और शीला कौल के निर्णय ये दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि सरकार को अधिकार है कानून पास करने का। सरकार को यह अधिकार नहीं है कि जो कानून पास हो गया है उसका उल्लंघन करने का। अब ये कानून पास हो गया है। अच्छा, और सुनिए, मैं एक छोटा सा किस्सा आपको सुनाता हूं। एक आदमी डॉक्टर के पास गया, दवा लिखवाई, फिर फार्मासिस्ट के पास गया, दवा खरीदी और फिर नाली में फेंक दिया। लोगों ने पूछा ये क्या कर रहे हो? वहां भी फीस दी, यहां दवा खरीदी और फेंक दी। उसने कहा इसलिए कि डॉक्टर का भी रोजगार चलता रहे, जो दवाई की दुकान है उसकी दुकान भी चलती रहे, और मेरे को अपनी जान बचानी थी इसलिए दवा मैंने फेंक दी।
अरे भैया, तुमने सांसदों को क्यों राज्यसभा लोकसभा से निष्कासित किया? तुमने गैर कानूनी तौर से ये कानून पास क्यों कराया? तुम सारे निर्णय जो लेते हो, सारे निर्णय जो तुम लेते हो, वो सारे निर्णय बाद में या तो कहते हो हम बाद अब वार्ता करेंगे, वार्ता करने के बाद हम इस पे आगे बढ़ेंगे। अरे तो वार्ता तो पहले की जाती है, निर्णय लेने के बाद थोड़ी वार्ता की जाती है। वही इन्होंने किसानों के साथ किया। अब इन्हें इनके जो कानून हैं जो अग्निवीर लाए, वो जनरल साहब को, जनरल नरवणे को नहीं समझ में आया। रिटायर होने के बाद पुस्तक में लिख रहे हैं कि मुझे समझ में नहीं आया, हम तो दबाव में थे। किसानों के बिल पास किया, वो किसानों को समझ में नहीं आया। ये जो अब इन्होंने ये ड्राइवर्स पे कानून पास किया है, बिना सोचे समझे कानून पास कर दो और उसके बाद जो आंदोलन हो, इनका देखिए मकसद क्या है, इनका राजनीतिक मकसद है। जनता का एक वर्ग जो इस कानून को समझ नहीं रहा है, उसको इन्होंने ये मैसेज दे दिया, तुम्हारी जान के लिए हम इतने चिंतित हैं कि देखिए इतने बड़े आंदोलन का हम सामना करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, अब ड्राइवर जो है वो खुश हो जाएंगे अगर वो गलतफहमी में आ जाएंगे, जैसे अन्नदाता गलतफहमी में आ गया था, पहलवान गलतफहमी में आ गए थे। अगर वो इसको मान लेंगे कि ये बात सही है, कानून बनने के बाद जिस दिन चाहेंगे उसको इंप्लीमेंट कर देंगे। अच्छा, ट्रक ड्राइवर से एक और बात कह रहे हैं निधि जी। अरे जो वार्ता हुई है वो हुई है ट्रक जो ओनर्स हैं उनके बीच में और सरकार के बीच में। इसमें ट्रक ओनर्स को कोई परेशानी नहीं है। अरे उनकी तो आमदनी खत्म हो रही है। अगर ट्रक उनकी नहीं चल रही है और करोड़ों रुपए का माल सड़कों पे अटा पड़ा है और ड्राइवर गांव चला गया, तो उनका तो पैसा डूबने की संभावना है, कोई लूट ले उनका ट्रक। अच्छा, जो अफेक्टेड पार्टी है, इसमें ट्रक ओनर्स तो अफेक्टेड है नहीं, बस ओनर्स तो अफेक्टेड है नहीं, अफेक्टेड पार्टी है ड्राइवर्स, और ड्राइवर से वार्ता नहीं की गई है। फिर इन्होंने गलती की है। तो ट्रक ड्राइवर्स को अगर थोड़ी भी बुद्धि हो, वैसे है बुद्धि, बहुत ज्यादा बुद्धिमान है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। ट्रक ड्राइवर्स ने और हमारे देश के अन्नदाताओं ने जिस प्रकार से अपने बुद्धि का परिचय दिया है, कहीं इनके जुमलों पे ना आए। वरना आप जैसे, मैं 15 लाख का इंतजार कर रहा हूं पिछले 10 साल से, इंटरेस्ट मिला के करीब 25 लाख हो चुका है। अपने शिष्यों के लिए 2 करोड़ नौकरी पर साल का इंतजार कर रहा हूं। अन्नदाता एमएसपी की इंतजार कर रहा है कि मेरी आमदनी डबल हो जाएगी, उसकी इंतजार कर रहा है। आप भी इंतजार करेंगे और उसके बाद अगर आप वहां रुक गए ये सोच के कि लोग, भीड़ आपको नहीं मारेगी, भीड़ के ऊपर इनका सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। अगर आप रुक गए ये करते हुए कि सरकार बड़ी खुश होगी, लोग आपको मार देंगे। क्योंकि जिसके घर का बच्चा ट्रक दुर्घटना में मरता है, फिर वो देखता नहीं है कुछ, भीड़ इकट्ठा होके अपने घर के सारे फ्रस्ट्रेशन वहां निकाल देती है, जिसका कोप भाजन ड्राइवर को होता है। भगवान न करे किसी की भी कार मोटरसाइकिल से किसी का दुर्घटना, इसको दुर्घटना क्यों कहते हैं? ये दुर्घटना होती है, इंटेंशनल नहीं होती। कोई इंटेंशन से बिना किसी को नहीं मारता। देयर हैज टू बी सम मोटिव, देयर इज नो मोटिव, इट इज ए एक्सीडेंट। और एक्सीडेंट जो है जानबूझ के नहीं किया जाता है। लेकिन इसके बाद अगर नहीं भागे, पुलिस थाने नहीं गए, और उसके बाद जो गरीब है वो फंस जाएगा। और अमीर जो है, टेनी मिश्रा, मोनू मिश्रा, जो लखीमपुर वाले थे, जिनके ऊपर जीप चढ़ा दी थी, 5 लोग मार दिए थे, हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन की थी? हाईकोर्ट ने कहा था क्योंकि लोगों से कभी कभी गाड़ी चलाने में गलती हो जाती है, इसलिए मोनू मिश्रा जो है घर बैठे हुए हैं, समोसे खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कॉफी पी रहे हैं। ये गरीब ड्राइवरों को चाय और कॉफी नहीं मिलेगी थानों में। इसलिए गलतफहमी में न पड़ें। जब तक ये कानून लिखित रूप से, क्या इसको विड्रॉ, जैसे मोदी जी ने पिछली बार कहा था मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई है, फिर आगे कहें मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई और मैं ये कानून भी वापस लेता हूं और आगे जितने भी कानून बनाऊंगा सबको वापस ले लूं। जी बिल्कुल ठीक बात है। अभी अब जाहिर तौर पर ये कानून तो वापस नहीं हुआ है, लेकिन फिलहाल के लिए राहत जरूर जो है दे दी गई है कि ये कहकर कि अभी ये कानून हमने लागू नहीं किया है। तो आखिरकार 48 घंटे में ही कैसे सरकार झुक गई, कैसे उनको ड्राइवरों की याद आ गई, और या फिर यूं कहें कि उन्हें अपने चुनावों की याद आ गई? नहीं, झुकी नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है सरकार झुकी नहीं है। सरकार ने एक जुमला दिया है,
जी। और यही किसानों से कहा था, आपको याद होगा, अन्नदाताओं से भी यही कहा था कि हम लेकिन सस्पेंड सर कर। उसके लिए तो उन्होंने 1 साल लगा दिए थे ना अन्नदाताओं से कहने के लिए। अभी उन्होंने केवल 2 दिन का वक्त लिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि अभी राम मंदिर का उद्घाटन होना है, इसलिए ज्यादा बवाल नहीं कर सकते। लोकसभा नहीं नहीं चुनाव नहीं, होने अरे और तो ड्राइवरों ने देखिए, कहते हैं हम सबक सिखाएंगे। कानून वापस ले लें। देखिए, अन्नदाता को 1 साल 13 महीने के बाद तड़पाने के बाद कानून वापस लिया था। लेकिन इन्होंने उनके किसानों अधिकार से तो भी यही अभी कहा तक था। नहीं दिए गए हैं। तो सस्पेंड करने पे किसान नहीं माने थे। बार बार जी। किसानों को जब मीटिंग में बुलाया जाता था, उनसे कहते थे 2 साल तक हम इसको इंप्लीमेंट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा ये सब नहीं चलेगा, आप इसे विड्रॉ कीजिए। फिर विड्रॉ कर लिया गया, फिर पास हो गया बिल, ये कानून पास हो गया कि वो पुराना कानून जो है वो निरस्त किया जाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, कुछ झुकी वुकी नहीं है, ये केवल जुमला दिया गया है। जी। और जिस प्रकार पहलवान जुमलों में फंसे, अन्नदाता जुमलों में फंसा, फिर 13-14 जनवरी से या 15 जनवरी से अन्नदाता फिर दिल्ली की तरफ आंदोलनरत जी होने सर, वाला है। 13 फरवरी से ही किसान जो है फिर हाँ, से 13 सरकार के फरवरी खिलाफ से। दिल्ली आ रहे हैं, और किसान आंदोलन 2 इसको कहा जा रहा है, और एमएसपी और फसलों के दाम सहित कई मांगों को लेकर है। तो क्या लगता है सर कि फिर से अगर किसान धरने पर बैठ गए और ठीक लोकसभा चुनावों से पहले, तो फिर ये तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। देखिए, अगर अन्नदाता फिर जुमलों में आ गया, अगर फिर हिंदू मुसलमानों में पट गया, वोट देते समय फिर वो मुसलमानों और क्रिश्चियनों और सिखों के प्रति घृणा भाव से भर गया, फिर ये अन्नदाताओं को खालिस्तानी और पाकिस्तानी मानने लगा, अगर ये ट्रक ड्राइवर्स को भी, क्योंकि वो भी जुमले शुरू हो गए व्हाट्सएप पे, भक्तों ने अपने शुरू कर दिए जुमले फैलाने, तो ये समझना चाहिए एक एक करके सबकी बारी आएगी। जब ये अन्नदाता दिल्ली पहुंचे तो वहां ट्रक ड्राइवर्स भी पहुंचे, ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स भी पहुंचे, और आप जैसे लोग जो कार ड्राइव करते हैं वो भी पहुंचे। मैंने तो अपनी कार बेच दी, मेरे पास तो आज कार है नहीं। मैंने सोचा भैया टैक्सी से चलूंगा, भगवान ना करे एक्सीडेंट हो जाए, लेकिन एक्सीडेंट हो जाए तो मैं तो कहूंगा भाई अच्छा ये भी कानून कहीं ना पास कर दें, इनका कोई भरोसा नहीं है। ये हमारी पेशेंस को टेस्ट करने के लिए कहें कि अगर टैक्सी के पीछे भी आप बैठे हैं और आपके ड्राइवर ने एक्सीडेंट कर दिया तो आप पे भी 5 लाख का जुर्माना है, क्योंकि ये पैसा इकट्ठा करेंगे और सब कुछ अडानी जी को दे देंगे। तो इनका ये कोई बिना सोचे समझे कानून पास करते हैं, और जब कानून पास कर देते हैं उसके बाद सोचते हैं कि हमने कानून कैसे पास किया। अरे पहले चर्चा करनी चाहिए थी किसानों से, पहले चर्चा करनी चाहिए थी ड्राइवर से। अब आपने कानून वापस ले लिया, अब सस्पेंड कर दिया। मतलब ये तो इतने बुद्धिमान लोग, मैं तो 75 साल हमारे देश को आजाद हुए हो गया, 72 साल की मेरी उम्र होने वाली है, मैंने तो इतनी बुद्धिमान सरकार नहीं देखी। बिना सोचे समझे सदस्यों को बाहर करके कानून पास कर देती है, फिर उसको सस्पेंड कर देती है, फिर 13-14 महीने के बाद कहती है कि हमारी तपस्या में कमी रह गई, हम इसको निरस्त करते हैं, वापस लेते हैं। जी जी सर, तो पहले तो सरकार ने किसान आंदोलन को भी काफी हल्के में लिया था। फिर जब किसान सड़कों पर आ गए, 1 साल तक धरना दिया, कई किसानों की मौत भी हो गई इस दौरान, तो सरकार जो है उनके सामने उन्होंने जुमला फेंका और एक तरह से झुकने का नाटक किया। फिर उसके बाद पहलवानों को घसीटा गया, जिस दिन संसद का उद्घाटन था उनके साथ भी खूब अत्याचार हुआ, और खिलाड़ियों ने भी जब हार नहीं मानी तो सरकार ने इस तरह की कार्रवाई भी की। ब्रजभूषण सिंह ने इस्तीफा दिया, और जो कुछ भी हुआ उसके बाद अब ये ट्रक ड्राइवर भी है। तो क्या ऐसा लगता है कि अगर ये सभी साथ में आ जाएं तो सरकार को झुकाना मुश्किल नहीं है, बस एक साथ आना चाहिए? नहीं देखिए निधि, फिर मैं कहूंगा सरकार झुकी नहीं है, सरकार ने केवल एक जुमला फेंका है। ये गलतफहमी है। अगर आप समझ रही हैं कि ये सरकार झुक गई है, या ये ड्राइवर समझ रहे हैं कि सरकार झुकी है, सरकार लेकिन झुकी सर वो नहीं है। जुमला देकर एक तरह से वो शांत तो करवा लेते हैं ना। बात यही है कि अगर ये सारे लोग साथ में आ जाए तो झुकना पड़ेगा। यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं, यही मैं जनता से ये निवेदन कर रहा हूं। देखिए, कल मान लीजिए कहा जाए कि स्वामी जी जो 70 साल के ऊपर वाले लोग हैं उनको इनकम टैक्स डबल देना पड़ेगा, मान लीजिए कह दें, कानून पास कर दें कि 70 साल की उम्र के जो डबल लोग हैं उनको इनकम टैक्स डबल देना पड़ेगा। अच्छा, हम लोग बड़े नाराज हो जाएंगे, जंतर मंतर पे इकट्ठा हो जाएंगे, रामलीला ग्राउंड पे इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद कह दें नहीं नहीं हमने विड्रॉ कर लिया कानून। अब हम बड़े खुश हो जाएंगे, अरे देखो सरकार कितनी अच्छी है, इसने एक कानून पास किया और हमारे कहने पे झुक गई। अरे झुकी वुकी कुछ नहीं। अन्नदाता को जिस प्रकार से पहले शोषण हो रहा था, जो उसका एमएसपी नहीं मिल रही थी, वो अभी भी नहीं मिल रही। अभी भी वादा किया गया था 31 रुपए में धान खरीदा जाएगा, 1700-1800 रुपए में धान बेच रहा है किसान, 450 रुपए का सिलेंडर नहीं मिला। लेकिन कम से कम जनता ये सोचती है कि यार ये तो मुझे 4 थप्पड़ मार सकता था,
इसने केवल 2 थप्पड़ मारे, इसकी बड़ी कृपा है। इस गलत फहमी में ना पड़े, सरकार झुकी उकी कुछ नहीं है। जिस दिन इस कानून को वापस ले लेगी उस दिन मैं मानूंगा कि सरकार झुकी है। जी, और ऐसा ही कमेंट भी आया सर कि किसानों की तरह ही जो ट्रक ड्राइवर हैं उनको भी मोदी सरकार ने एक जुमला दिया है और 2024 के चुनाव के बाद ये कानून फिर लागू होंगे, ये लिखकर ले लीजिए। नहीं देखिए, उन्हें पैसा इकट्ठा करना है। आपको एक चीज पता होगी, आज बैंकिंग सिस्टम में बहुत बड़ी समस्या आ गई है, डिपॉजिट्स नहीं आ रहे हैं और उसकी वजह से बैंकों की वित्तीय स्थिति, क्योंकि लोग जो है शेयर मार्केट में लगा रहे हैं। शेयर मार्केट जो है, पैसा सारा कैश फ्लो जो है शेयर मार्केट की तरफ हो रहा है, शेयर मार्केट बढ़ रहा है और मोदी जी या सरकार ये बताने में समर्थ हो रही है कि शेयर मार्केट बढ़ रहा है, इसका माने इकोनॉमी अच्छी है, जबकि शेयर मार्केट इकोनॉमी का कोई कोरिलेशन नहीं है। उसका मतलब केवल होता है पैसा कहां से कहां जा रहा है। अब बैंकों के पास पैसा आ जाएगा, सरकार के पास पैसा आ जाएगा। जी। भाई अगर 10-10 लाख रुपए, 7-7 लाख रुपए के दंड 1000 आदमियों पे लगा दिए तो इसका मतलब यह है दे आर ट्राइंग टू फाइंड द रिसोर्सेज। ये गणना हुई कि अगर अन्नदाताओं को एमएसपी दे दी जाए, 3.5 लाख करोड़ का कुल खर्चा है एक साल में। अरे इतना तो ये बड़े बड़े पूंजीपतियों का ऋण माफ कर देते हैं, लेकिन ये पूंजीपतियों का ऋण माफ करेंगे, अन्नदाताओं का ऋण नहीं माफ करेंगे। जो ये टैक्सी चलाने वाले हैं, ओला चलाने वाले हैं, जो 2-2, 3-3 लाख का लोन देते, इनका ऋण नहीं माफ होगा, किसानों का ऋण नहीं माफ होगा, पूंजीपतियों का, अनिल अंबानी साहब का ऋण माफ होगा और कुछ लोगों को भगा देंगे ये। अरे आप ये बताइए, ये कह रहे हैं ना कि हिट एंड रन, अरे ललित मोदी भी तो हिट एंड रन है केस। नीरव मोदी भी तो हिट एंड रन है, उसने देश की इकोनॉमी को हिट किया और भाग गया। क्या दंड दिया आपने? विजय माल्या को क्या दंड दिया? तो ये असली जो गरीब आदमी है ना, जो बेचारा अपने जीवन को, अपने परिवार को पालने के लिए संघर्ष कर रहा है, ये उसको हिट कर रहे हैं और हिट करने के बाद रन कर जाएंगे। अभी संतुष्ट कर दिया, देखो हम झुक गए। ये झुके उके कुछ नहीं है। ये देखिए, अगर ये फिर अन्नदाताओं की तरह इन्होंने विश्वास कर लिया, बेटियों की तरह, पहलवान बेटियां जो रात को घर पहुंच गई थी उस तरह विश्वास कर लिया, ये बदनाम भी कर देंगे और करेंगे भी कुछ नहीं, और जो मनाएगा वो करेंगे। हो सकता है इंश्योरेंस बिजनेस में अडानी जी प्रवेश करने वाले हों। आप 15-20 दिन में सुन लें कि इंश्योरेंस कंपनी LIC हैज बीन टेकन ओवर बाय अडानी जी, और उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी केवल प्रीमियम लेने के लिए होगी, देनदारी उसकी कोई होगी नहीं, सारा प्रॉफिट अडानी जी को होगा, उनका शेयर डबल हो जाएगा, सबको आनंद आ जाएगा जो अडानी जी के शेयर धारक हैं। जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और जिस तरह की स्थिति दिखाई दे रही है देश में, तो आपको क्या लगता है सर कि ईवीएम को लेकर भी कुछ ऐसा ही आंदोलन छेड़ने की जरूरत है? नहीं, वो तो देखिए आवश्यकता तो है ही। देखिए, लेकिन मुश्किल क्या है ना, आज के तारीख में मैं सुन रहा था, BHU के छात्रों को सुन रहा था, जिस यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ा हूं, बच्चे कह रहे हैं जिन लोगों ने इस बेटी के लिए संघर्ष किया उन पे केस ठोक दिए गए और SC/ST एक्ट के केस ठोक दिए गए। अच्छा, मानी बात है, आप सोचिए कोई 20-21 साल का लड़का जिसका पूरा भविष्य जीवन पड़ा हुआ है और जो संघर्ष कर रहा है, उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए उन पे केस ठोक दिए गए, डंडों से पिटाई भी हुई जी। ऐसी स्थिति में देखिए, जो हिम्मत नहीं करेगा आदमी, और ये गरीब, ये किसानों के साथ क्या हुआ था, कितने केस उन पे लादे गए थे, उनको हर तरह से प्रताड़ित किया गया था। तो जब ऐसी सरकार हो तो आप जो भी आंदोलन करेगा उस पे ईडी की रेड हो जाएगी, 1.5 साल के लिए उसको जेल भेज। अभी देखिएगा अगले 15 दिन में कम से कम 10 बड़े बड़े अपोजिशन लीडर्स जेल जाएंगे, ये सबको जेल भेज देंगे। अब ये आपके और मेरे विवेक पे निर्भर करता है। 1977 में हमने जॉर्ज फर्नांडिस को जेल के अंदर से जिताया था, कि जितने भी अपोजिशन लीडर को जेल भेजे उनको हम 5 लाख वोट के लीड से जिताए। ये जनता के ऊपर निर्णय निर्भर करता है, और अगर जनता ये निर्णय लेती है कि सताने वाला कौन है और जिसको सताया जा रहा है वो कौन है, अगर जनता ये समझ लेती है तो देश का लोकतंत्र बचा रहेगा, गांधी जी जीत जाएंगे। अगर नहीं समझेगा तो गोडसे जीत जाएंगे, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर। और जिस तरह की ये स्थिति देखने को मिल रही है, जाहिर तौर पर इसी तरह जो है मोदी सरकार के आगे काफी ज्यादा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। और जो ट्रक ड्राइवर हैं या फिर किसान हैं या फिर पहलवान हैं,
उन्हें फिर से जो है सड़कों पर आने की जरूरत है, तो शायद सरकार का जमीर थोड़ा तो जगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में भाग लेने के नहीं, लिए। जमीर नहीं जगेगा अगर डर, जमीर वमीर कुछ भूल जाइए, वो जमीर वमीर राजनीतिज्ञों में नहीं होता केवल है। चुनावों डर के लगेगा तो चुनावों मान के जाएंगे, डर लगेगा तो मान जाएंगे, जमीर नहीं जगेगा। जी बिल्कुल ठीक बात है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि सरकार मानी तो नहीं है फिलहाल, लेकिन उन्होंने ये तो कह दिया है कि अभी फिलहाल ये कानून लागू नहीं होंगे, और बात ट्रक ड्राइवर से नहीं की है बल्कि उनके मालिकों से की है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या कुछ है, क्योंकि मालिकों को तो फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो ट्रक ड्राइवर्स को पड़ेगा। बिल्कुल जैसा कि स्वामी सर कह ही रहे थे। आप सभी ने सुना, कैसी लगी आपको ये चर्चा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। फिलहाल के लिए नमस्कार।